नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कुछ दबंगों के द्वारा रात में भैंस की चोरी और फिर सीनाजोरी का मामला सामने आया। थाना प्रभारी निरीक्षक ने ऑटो ई रिक्शा चालकों से बैठकर संबंधित दिशा निर्देश दिए। यूक्रेन में फंसे छात्र छात्राओं के अभिभावकों से मिले एसडीओ हसन। बिहार के सीएम के जन्मदिन पर जेडीयू कार्यकर्ता ने काटा केक, बताया भविष्य का पीएम। अब खबर विस्तार से। लो, ये कहाँ गया? रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। पहला दिन है, एंजॉय करना है। ये छोटा पैकेट इधर आ। नाम बताओ। नित्या। आपका नाम क्या है? बड़ा पैकेट। जो अंदर की शक्ति आप उसे देती है वो उसकी स्माइल में झलकती है और उस स्माइल को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। इसकी अमीनो शक्ति दांतों का नेचुरल कैल्शियम बढ़ाने में मदद करे और उनके एनामल को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। कुछ दबंगों के द्वारा रात में भैंस की चोरी और फिर सीनाजोरी का मामला सामने आया है। मंडल हुजूरपुर जनपद बहराइच के अंतर्गत ग्राम पंचायत शीतलपुरवा खरगापुर के कमलेश तिवारी के यहां देर रात दिनांक 23 फरवरी 2022 को चोर भैंस खोल रहे थे। तभी कमलेश तिवारी बाथरूम के लिए उठे तो देखा कि चोर भैंस खोलकर ले जा रहे थे। तभी दौड़कर चोर को पकड़ लिया। तब दोनों के बीच हाथापाई हुई और फिर चोर भाग निकला। इसकी सूचना थाना हुजूरपुर को दी गई। नाम दर्ज हुआ लेकिन दरोगा इस पर कोई कार्यवाही नहीं किए। कुछ दिन बीतने के बाद जब कमलेश तिवारी हुजूरपुर चौराहे को जा रहे थे तभी रास्ते में चोर रंजन तिवारी पुत्र राम निवास तिवारी तथा उनके साथ 23 लोग मिलकर गाड़ा बंदी कर इनको मारने की कोशिश की। परेशानी है। पूरी बात बताइए। पूरी बात बताओ। आपका घर कहाँ है पहले ही बताओ। घर शीतलपुरवा। शीतलपुरवा ग्राम पंचायत शीतलपुरवा है जी। नहीं, खरगापुर मौजा है। खरगापुर मौजा। तो क्या समस्या है आपका? समस्या ही है जो रंजन तिवारी है वो डिजिटल गुंडा है, मतलब चोर भी है। अच्छा। जिसके खिलाफ ना जाने कितने मुकदमा थाने में दर्ज चोरी के। और रात को एक दिन भैंस खोलते हुए पकड़ा गया। फिर हमने थाने में एप्लीकेशन डाला। अच्छा। उसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं जी। थाने पर गए हो आप? कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं। आगे 5, 7, 8 दिन तक लगातार गालियां और हथगोला फेंकते हुए भी पकड़ा गया। हथगोला भी हमने थाने में बरामद करवाया। जो एक दग गया और एक नहीं दगा जो उसको हमने थाने में दर्ज करा दिया। अच्छा, दर्ज कर लिए इसे? हाँ जी, दर्ज कर लिए। और उसके बाद फिर जब हम लोग अपराधी को पकड़ लिया, हमको जान माल खतरा होने पर हमने रंजन तिवारी को पकड़ लिया। तो उसको पकड़ने के समय पर किस तारीख की बात है ये जी? पहली तारीख का मैटर कल। इसी महीने की। अच्छा। तो जब हमने पकड़ लिया तो उन्होंने कहा कि जनता के पकड़ने का अधिकार अपराधी को नहीं है। तो हमने कहा सर हमारी जान अगर चली जाती तो क्या होता। मैं अपने जान माल बचने के लिए मैं अपराधी को पकड़ लिया। फिर चलो ठीक है, दरोगा ने हमको 151 में और एक जो पार्टी उसको बचा रही थी, अमन तिवारी उसका नाम है और राजू तिवारी, उसने उसको बचा लिया चोर को। चोर भाग गया। फिर हमको 151 में भेज दिया गया। हमने जमानत कल करवा कर आया। अच्छा। फिर वो सब भाई लोग जितने थे वो हमको ब्रह्मचारी बाबा के स्थान पर कर्नलगंज रोड पर। अच्छा। उसने शाम को 7 बजे हमको घेरा किया। फिर हम किसी तरह से जान माल खतरा कर बचा कर किसी तरह सब लोग बचकर चले गए। फिर उसकी एप्लीकेशन हमने अभी नहीं दिया, जो कि मामला आज भी इस चीज़ पर रुका है। बाकी कल तक ये जो घटना बरकरार रूप से भी गड़बड़ चल रहा मैटर जी। बरकरार रूप से गड़बड़ चल रहा है। हाँ, बरकरार रूप से गड़बड़ चल रहा है। जान माल के हाँ बहुत खतरा। बार बार धमकी देते हैं। उनके जितने भाई हैं और उनके पिताजी जो राम निवास मास्टर हैं वो भी बढ़ावा देते हैं कि जो पैसा लगेगा मैं छुड़ा लाऊंगा और आप लोग कोई डरो ना। थाना प्रभारी निरीक्षक ने ऑटो ई रिक्शा चालकों से बैठक कर संबंधित दिशा निर्देश दिए।
आपको बताते चले कि थाना प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार सिंह ने कस्बा मल्लावा में ई रिक्शा चालकों से थाना प्रांगण में बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। कस्बा मल्लावा में कहीं भी जाम की स्थिति उत्पन्न न हो सके ये अवगत कराया गया। भीड़ भाड़ वाली जगह जहां लूट, पर्स चोरी या अन्य करता हुआ दिखाई देता तो उसकी पहचान कर पुलिस को तुरंत अवगत कराएं। ऐसे चोरों को पकड़वाने में पुलिस का सहयोग करें। यूक्रेन में फंसे छात्र छात्राओं के अभिभावकों से एसडीओ मिले। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच फंसे बच्चों के लिए अभिभावक केंद्र सरकार से किसी भी तरह बच्चों को भारत लाने की गुहार लगा रहे हैं तो भगवान से सलामती की प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं। इसी बीच त्रिवेणीगंज अनुमंडल क्षेत्र के 5 छात्र छात्रा यूक्रेन में एमबीबीएस पढ़ाई के दौरान फंसे होने की जानकारी अब तक मिली है, जिसको लेकर एसडीओ एसजेड हसन ने खुद सभी बच्चों के अभिभावकों के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात करते हुए सरकार से मिले आश्वासन से अवगत कराया। बिहार के सीएम के जन्मदिन पर जेडीयू कार्यकर्ता ने केक काटकर बताया भविष्य का पीएम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 71 साल के हो गए हैं। इस बार उनका जन्मदिन शिवरात्रि के दिन आया है। उनका जन्मदिन त्रिवेणीगंज जदयू कार्यालय में केक काटकर मनाया गया। कार्यक्रम जदयू के प्रखंड अध्यक्ष कमाल खां के नेतृत्व में मनाया गया। इस मौके पर जदयू नेताओं और कार्यकर्ताओं का जुटान रहा। सबने अपने नेता के स्वास्थ्य और लंबी जीवन की कामना की। वक्त से चला एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। पहला दिन है, एंजॉय करना हूँ। ए छोटा पैकेट इधर आ। नाम बताओ। नित्या। आपका नाम क्या है? बड़ा पैकेट। जो अंदर की शक्ति आप उसे देती है वो उसकी स्माइल में झलकती है और उस स्माइल को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। इसकी अमीनो शक्ति दांतों का नेचुरल कैल्शियम बढ़ाने में मदद करे और उनके एनामल को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। लो, ये कहाँ गया? रिकी? दादी ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी ने रमेश सिंह के समर्थन में संबोधन किया। जौनपुर शाहगंज 365 विधानसभा शाहगंज निषाद पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी रमेश सिंह के समर्थन में भोजपुरी स्टार अभिनेता तथा मशहूर गायक व लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने एक जनसभा को संबोधित किया। शाहगंज की जनता अब जागरूक हो चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने स्वार्थ न पूरा होने पर भाजपा छोड़ी। बंद चीनी मिल को चालू न करा पाने वाले विधायक ललई क्या करेंगे शाहगंज का विकास। 7वें क्रमांक पर भोजन से भरी थाली जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चुनाव चिन्ह है। भोजन से भरी थाली जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का चुनाव चिन्ह है। भोजन से भरी थाली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार जी का चुनाव चिन्ह है। भोजन से भरी थाली अपना दलेस की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल जी का चुनाव चिन्ह है। मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूँ कि आने वाले 7 मार्च को आप भोजन से भरी थाली का आगे का बटन दबाकर अपने भाई, अपने बेटे को आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए आपकी आवाज जो पिछले 20 सालों से यहाँ दबाई गई है, आपकी आवाज वहाँ लखनऊ विधानसभा में उठाने के लिए आप एक अवसर जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, जय निषाद राज। जोड़ के प्रार्थना करते हैं, वो आतंकवादियों के साथ फोटो खिंचवाते हैं। बीजेपी आतंकवादियों को फोटो में टांगना चाहती है। मेरे भाई, अंतर स्पष्ट है। आप सब जानता नहीं, अंतर स्पष्ट बातें और यही बात से विपक्षी लोग के कष्ट बढ़ते। रमेश, ये जितनी विनम्रता है रमेश की, अभी अक्सर देखिए ये तो विधायक बनने वाले हैं आप लोग के आशीर्वाद से, लेकिन ये मनोज भैया का पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं तो मैं तो सपने में भी आशीर्वाद दूंगा। मेरा रमेश हमारी निषाद पार्टी का कैंडिडेट, एनडीए का मेरा साथी, वो जीत जाएंगे और ये जीतेंगे। मनोज तिवारी फिर आप सबके पास आएंगे। आज हमारी 3 सभाएं हैं, शाम को फिर 5 बजे से बाद बनारस में हमको रहना है। अभी आते समय एयरपोर्ट पे मोदी जी मिले थे, वो सोनभद्र जा रहे थे तो मैं सोचा दर्शन कर लूं ऐसे महात्मा का। इसी में थोड़ा सा लेट हो गया हमको आने में। देखते हैं कैसे हमारी सभाएं पूरी होगी। मैं चौकिया माई की धरती शाहगंज जौनपुर जिले में जा रहा हूं। एक ऐसा व्यक्ति आप देखिए, आपको पता है, आपको जान के
ये बात जान के गर्व होगा कि यूक्रेन से जो लोग निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए, और अगर वो हाथों में भारत का झंडा लिए हैं तो उन पे कोई अटैक नहीं करता। और यहां तक कि अभी एक वीडियो देखा, जो पाकिस्तान के लोग वहां रह रहे हैं वो भी भारत का झंडा लगा करके बच रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए ऐसे भारत का। मेरे भाई 5 मंत्री गए हुए हैं। आप सोचिए, हम लोग गाना गाते थे ना, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा, लेकिन फिर भी आप देखिए कितनी पाकिस्तान के जो लोग, अभी पाकिस्तान का एक ट्वीट आया एम्बेसी का कि हमारे पास पैसा नहीं है कि अपने लोगों को ले आ सके, हमारे 20,000 लोग वहां हैं और आपको अभी तक की जानकारी के अनुसार हमने 14,000 लोगों को अपने देश में वापस ला दिया। और आप जान के आपको गर्व होगा कि एक बच्चे से एक नया पैसा भी भारत सरकार ने भाड़ा नहीं लिया। ताली बजाइए। देखो, उठाना तो एक जगह से उठाना। हमने कहा था मंदिर बनाएंगे, वो भी किया, लेकिन हमने कभी नहीं कहा था कि फ्री में घर घर अनाज पहुंचाएंगे। डबल ताली बजाइए योगी मोदी के लिए, वो भी किया। ये हमारे भैया लोग, दीदी लोग, अब तो मैं जो गाना गावत है कि मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, साहगंज भी जगने लगा है, और रमेश विधायक लगने लगा है। पर मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा, सोचिएगा देश हमारा किससे प्यारा क्या होगा, सोचिएगा प्रदेश हमारा इससे प्यारा क्या होगा। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान रंग चढ़ने लगा है। दोनों हाथ उठाइए, सबकी ताली बजनी चाहिए। मंदिर अब बनने लगा है, भगवान रंग चढ़ने लगा है, साहगंज भी जगने लगा है, गणेश विधायक। महासंगठन के अयोध्या जिला अध्यक्ष को अंबेडकर नगर में सम्मानित किया गया। अयोध्या जनपद के भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं अयोध्या जिला अध्यक्ष का अंबेडकर नगर आलापुर में एनजेबी शिक्षा समिति द्वारा संचालित महर्षि नागा बाबा दुबरी सिंह स्मारक इंटर कॉलेज जेठास कादीपुर में सम्मान किया गया। इसके पहले इंटर कॉलेज के वार्षिक उत्सव समारोह में महासंगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रबंधक प्रदेश अध्यक्ष ओंकार नाथ सिंह ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बांदा में आज दिनांक 2 फरवरी 2022 को पुलिस महानिरीक्षक चित्रकूट धाम पर्यवेक्षक बांदा में मोहन तिवारी पुत्र सूरजबरी तिवारी निवासी इंदिरा नगर दीपशिखा कॉलोनी शहर बांदा ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि दिनांक 23 फरवरी 2022 को प्रातः रात में 10:40 पर अपने आवास जा रहा था, तभी संकट मोचन मंदिर के सामने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करके गुटखा लेने लगा। तभी मौके पर आकर संतोष सिंह पुत्र हरनाथ सिंह व सुमित सिंह पुत्र अमरजीत सिंह जो कि हिस्ट्री शीटर अपराधी हैं, उक्त दोनों लोगों ने प्रार्थी के ऊपर जान से मारने की नियत से अचानक हमला कर दिया और मारपीट करके जेब में पड़े 5500 रुपए छीन लिए और पुलिस में सूचना देने पर मारने की धमकी देकर चले गए। परंतु मैंने पुलिस प्रशासन पर पूर्णतः विश्वास जाहिर करते हुए उसकी सूचना थाना कोतवाली नगर में दी, जो कि दिनांक 24 फरवरी 2022 को उक्त दोनों के ऊपर मुकदमा अपराध संख्या 136/22 में धारा 506 354 के तहत पंजीकृत कर लिया गया है। भैया आपका? मेरा नाम मोहन स्वरूप तिवारी है। मोहन स्वरूप तिवारी जी कहाँ से आए? हम यहीं दीपशिखा इंदिरा नगर में रहते हैं। कहाँ? दीपशिखा इंदिरा नगर कॉलोनी में रहते हैं। अच्छा, थाना? थाना शहर कोतवाली नगर बांदा। अच्छा, क्या समस्या है, किस बात को लेकर आए DIG के पास? हम DIG साहब के पास प्रार्थना पत्र देने आए थे। ये 23 तारीख की घटना है, 10:30 बजे के बाद संकट मोचन के पास कहीं की दुकान है गुटखे की, उसको वहाँ हम गुटखा ले रहे थे। उसी समय संतोष सिंह और सुमित सिंह ये दोनों लोग आए, आगे हमारी स्कूटी लगा दी और उसके बाद ये मारपीट हमसे करने लगे। मारपीट करने के बाद हमारी जेब में पड़े 5500 रुपये इन्हें छीन लिए। क्यों मारपीट कर ले? क्या कोई पुरानी रंजिश है? पहले भी एक बार फेस बुक में इन लोगों ने हमें गाली गलौज किया था, उसमें हमने 67 में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। पहले भी? ये कब की घटना है?
ये नवंबर की घटना है। अच्छा, अभी जब आपके साथ मारपीट की है तो इसका विवाद का कारण क्या था? इसका विवाद का एक तो मोटो ये था कि चुनाव के संबंध में ये अपना ये सपा का प्रचार कर रहे थे, हम बीजेपी का प्रचार कर रहे थे, वो भी एक कारण था। और दूसरी चीज़ ये कि पहले से फेसबुक के कारण हमने FIR दर्ज कराई थी, उससे ये हमसे विवाद मानते चले आ रहे हैं। कई बार इन्हें हमारे साथ प्रयास भी किया है। एक बार फर्जी मुकदमे में फंसाने का हमें प्रयास किया गया। रात को 1:30 बजे हमें रात को पुलिस उठा ले गई, फिर जाँच की गई प्रतिमा सिंह के द्वारा, तो हमें दूसरे दिन शाम को छोड़ा गया। कितने लोग थे मारने वाले? मारने में 2 लोग थे, सुमित सिंह और संतोष सिंह। ये घटना किस जगह भी हुई? ये संकट मोचन मंदिर के सामने चैया की दुकान है गुटके की, हमारे हैं। कब की घटना है ये? 23 तारीख की 10:30 बजे के बाद। यही केस यही? हाँ, यही केस। तो बात की आपने थाने में कंप्लेंट किया था? हाँ, FIR की थी कोतवाली नगर में बांधा में 394 और 506, जिसके बाद पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ये अपने को CO सदर का रिश्तेदार बताते हैं। यहाँ किसके पास आए? यहाँ IG साहब के पास, DIG साहब के पास आए थे हम, और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया हमें कि इसमें तुरंत कार्रवाई की जाएगी, और SP साहब को निर्देशित किया है। आपको किस चीज़ से मारा है? हमें यहाँ पे हाथ में डंडा भी मारा है, जिससे हाथ में हमारे चोट है, और कमर में भी है, कई जगह मारा, और हाथ घूसे से भी मारा, और बाद में कट्टा लहराते हुए लोग निकल गए। क्या हिस्ट्री शीटर है क्या ये दोनों हिस्ट्री शीटर है, और इनके कई आपराधिक मुकदमे जिनमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस कार्रवाई नहीं करवाई? कोई कार्रवाई नहीं करती। इनके ऊपर 8-10 मुकदमे हैं, लंबे थे दोनों के ऊपर, और जिसमें पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। ये अपने आप को CO सदर का रिश्तेदार बताते हैं। अच्छा, पयागपुर सामुदायिक शौचालय जनता के लिए शोपीस साबित हो रहे हैं। जनपद बहराइच के विकासखंड पयागपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत अमदापुर में बना सामुदायिक शौचालय ग्रामीणों के लिए सिर्फ एक दिखावे की बिल्डिंग साबित हो रही है। बिल्डिंग तो बनकर तैयार हो गई, लेकिन उसका ग्रामीणों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार लाखों रुपए खर्च कर खुले में शौच मुक्त अभियान के तहत प्रत्येक गांव पंचायत में सामुदायिक शौचालय का निर्माण करा दी है, जिससे ग्रामीणों को खुले में शौच में न जाना पड़े। लेकिन ग्राम पंचायत अमदापुर में सरकार के मंसूबों पर पानी फेरा जा रहा है। ग्रामीणों के नाम न छापने की शर्त पर बताया गया कि सामुदायिक शौचालय बनकर तैयार हो गया, लेकिन उसके गड्ढे टूट गए हैं, जिसके कारण शौचालय कभी खुला ही नहीं है। महिलाओं को शौच के लिए बाहर खेतों में जाना पड़ता है, जिससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किस गांव के निवासी हो? ये बताइए, जो लैट्रिन के सामने खड़े हैं, कभी आपने इस लैट्रिन में प्रयोग किया? कभी आपने लैट्रिन में इसके अंदर? खेत के अलावा कहूँ ना गया, खेत वाले भगावत है, खुला है खाली बना हुआ, जब से बन गया तब से ताला मारा फिट है, प्रधान अपने घरे चाबी घरे फिट। एक शौचालय बनाया गया है, उसका भी हैंडओवर हुआ है या नहीं हुआ है? अभी तक उस ग्राम पंचायत में स्वयं सहायता समूह का गठन नहीं हो पाया था। अब समूह का गठन किया गया है, जो 2-3 दिन के अंदर हैंडओवर कर दिया जाएगा। खबर जिले के करनेलगंज से है, जहां पर निवासी त्रिलोकीनाथ तिवारी जो 298 विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी थे, जिस पर सांसद केसरगंज ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रतिनिधि द्वारा नवाबगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराने के मामले में कांग्रेस प्रत्याशी ने राजनीति से प्रेरित मामले को फर्जी बताते हुए करनेलगंज थाने में एक तहरीर देते हुए सांसद व प्रतिनिधि के विरुद्ध जालसाजी का मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने की मांग की है। आपको बता दें, कुछ दिन पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी त्रिलोकीनाथ तिवारी ने मीडिया के सामने मिर्ची का पैकेट पैक करके डाक के माध्यम से सांसद व विधायक को भेजा था, जिससे लेकर सांसद प्रतिनिधि सुनील कुमार सिंह ने नवाबगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें कहा गया कि मिर्ची पाउडर के साथ साथ एक लेटर भी है। इसमें कुछ धमकी सहित आपत्तिजनक बातें लिखी हुई है। इसी का प्रतिरोध करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी ने तहसील में बैठकर बार एसोसिएशन संघ के माध्यम से थाना करनेलगंज के तहरीर देते हुए लिखा है कि सांसद के सहमत से कूट रचित पत्र तैयार करके मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पर मेरे विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि मैंने कोई पत्र नहीं भेजा था। वो हमारे संघ के एक सम्मानित सदस्य माननीय त्रिलोकीनाथ तिवारी जी थे। वो विधानसभा का कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे। उसमें उन्होंने कुछ गांव के लोग थे या जो भी कोई आदमी थे, उन लोगों ने इनको मिर्ची का पाउडर कहीं भेजा था इनको विरोध के लिए कि सांसद जी का आप विरोध करें। वो इन्होंने क्या किया कि सभी लोगों को वो पाउडर भेज दिया, विधायक जी को भी भेज दिया। जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे विधानसभा करनेलगंज में, उन्हीं सभी लोगों को इन्होंने भेजा। ऐसा ही एक इन्होंने सांसद जी को भी भेज दिया। उस पर सांसद जी महोदय द्वारा ये बताया गया कि नहीं, इसमें एक धमकी भरा लेटर आया है, मिर्च पाउडर भी आया है। उसी को लेकर के वो त्रिलोकीनाथ तिवारी के खिलाफ उन्होंने FIR दर्ज करा दिया है। उसी के खिलाफ, चूंकि हमारे संघ का मामला है, पहले वो हमारे संघ के सदस्य हैं, उसके बाद वो कोई प्रत्याशी हैं या कुछ भी हैं, तो इसलिए ये संघ हमारा माननीय त्रिलोकीनाथ तिवारी जी के साथ है और हर कदम पे उनके साथ रहेगा जब तक कि ये मुकदमा खत्म नहीं होता है या स्पंज नहीं हो जाता है।
संघ किसी भी हद तक संघ हमारा चला जाएगा। इसलिए कि माननीय त्रिलोकीनाथ तिवारी जी हमारे संघ के ही सदस्य नहीं हैं, एक जुझारू कर्मठ साथी भी हैं वो, और हर मोमेंट में वो हमारे साथ रहे हैं, संघ को साथ लेके चले हैं। इसलिए संघ हमारा पूरा उनके साथ रहेगा और किसी भी सीमा तक जा सकते हैं अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, जो कि गलत है। ये टोटल कार्रवाई गलत की गई है उनके खिलाफ। हमारे संघ के वरिष्ठ साथी हैं श्री त्रिलोकीनाथ तिवारी जी, उनके ऊपर फर्जी मुकदमा जो आयद किया गया है, उस पर संघ हर कदम पर अपने साथी के लिए पूरा बार एसोसिएशन कर्नलगंज त्रिलोकी के मदद में रहेगा और उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है फर्जी, उसको वापस कराया जाए। आवश्यकता पड़ती है तो हम यहाँ का संघ और हम लोग जिला बार एसोसिएशन से भी सहयोग करेंगे, मांगेंगे त्रिलोकीनाथ के लिए। हमारी मांग यह है कि हमारे साथी जो त्रिलोकीनाथ हैं, हमारे संघ का हमेशा वो रहता है, हम हमेशा हमारे दुख सुख में साथ रहते हैं त्रिलोकीनाथ। तो हमारा बार एसोसिएशन कर्नलगंज के साथी जो है त्रिलोकीनाथ के जो ऊपर जो मुकदमा दर्ज कराया गया है, उनके मदद के लिए हमारा बार एसोसिएशन उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। सांसद प्रतिनिधि या सांसद जी को भगवान सद्बुद्धि दें। मैं चुनाव में पर्चा कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पे नामांकन किया तो उन्होंने पहले नामांकन खारिज कराने का प्रयास किया, क्योंकि मैं कन्हैयालाल इंटर कॉलेज जिस जमीन को उन्होंने लिखा लिया है उसका मैं विरोध करता हूं। जो 57 बीघे की जमीन उन्होंने जबरदस्ती फर्जी कूट रचना करके लिखा लिया है, मैं उसका विरोध करता हूं। मैं अधिवक्ता भी हूं, तो इस नाते वो मेरे 15 तारीख को मेरे ऊपर एक्सीडेंट कराने का प्रयास किया, 25 को बलमत्थर में उन्होंने एक्सीडेंट कराने का प्रयास किया, तमाम जगहों पे उन्होंने झगड़ा और उकसाने का प्रयास किया, मेरी हत्या कराने का प्रयास किया। उसमें सफल नहीं हुए। जनता चूंकि मेरे साथ परमानेंट रहती थी, अब वो 1 तारीख को, चूंकि 11 तारीख को मैंने आप लोगों के समक्ष ही, आप लोग बैठे थे, आप लोगों के समक्ष ही मिर्च का पाउडर जनता द्वारा प्रदत्त जो था मैंने भेजा था। माननीय विधायक, माननीय पूर्व मंत्री, माननीय सांसद सबको भेजा था और वो पाउडर 18 को इनको प्राप्त हुआ। तमाम लोगों ने नहीं लिया, जो वापस आ गया। और मुकदमा इन्होंने लिखाया 1 तारीख को, 18 तारीख तब तक वो कूट रचना करते रहे, फर्जी पत्र तैयार करते रहे, जबकि मैंने कोई पत्र नहीं भेजा था, उसमें सिर्फ पाउडर, मिर्च का पाउडर भेजा था। ये आप आंखों में धूल झोंक रहे हो, अब मिर्च झोंको, जनता कह रही है। तो उस पाउडर को ले गए, इतनी मिर्ची लग गई उनको कि कल उन्होंने मुझे आतंकवादी करार दे दिया। आतंकवाद से जिसका संबंध है वही तो आतंकवाद के बारे में जानेगा, अपराध से जिसका संबंध है वही तो जानेगा। कन्हैयालाल इंटर कॉलेज की फील्ड के मुद्दे को दबाने का जो मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करने का प्रयास कराया है, वो दबेगा नहीं मुद्दा। जो इन्होंने गलत तरीके से 57 बीघे ले लिया है, राम जानकी की जमीन ले लिया है, वो मुद्दा दबेगा नहीं, वो जनता के संज्ञान में है। और त्रिलोकीनाथ तिवारी नहीं दबेंगे, इनको तो कतई नहीं दबेंगे। इनको जितने मुकदमे दर्ज कराने हैं दर्ज करा दें। त्रिलोकीनाथ तिवारी सत्य के साथ है, कभी दबने वाले नहीं है। हमारे अधिवक्ता संघ ने इसको संज्ञान ले लिया है, अधिवक्ता संघ लड़ाई लड़ने जा रहा है और आम जनता ने संज्ञान ले लिया है। आम जनता इनके विरुद्ध बिगुल बजाने जा रही है और लड़ाई होगी आर पार की। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी समाचार के साथ। नमस्कार।